हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 10। टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। पहला चैप्टर है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या हैं। आज की इस वर्कशीट में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला, व्हाट इज दीज फंडामेंटल राइट्स, कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। एंड सेकंड टॉपिक रहेगा कि 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अस। हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। और थर्ड रहेगा, इंडिया इज नोन एज ए सेक्युलर कंट्री, तो ये सेक्युलर टर्म क्या है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 10। आर सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस। इन सोशल साइंस सिविक्स, जिसको आप सोशल और पॉलिटिकल लाइफ भी कह सकते हो, का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड डेट 28th of October 2020। फंडामेंटल राइट्स। सिविल राइट्स वर enshrined in the constitution in order to avoid the misuse of power of state in independent India, called fundamental rights, that some rights, जिनको हम civil rights कह सकते हैं, are given by our constitution to us। हमें कुछ rights दिए गए हैं constitution से, and these rights cannot be taken away by government, यानी कि इन एनी सर्कमस्टांसिस, कैसी भी सर्कमस्टांसिस जो परिस्थितियाँ हो, सरकार इन राइट्स को वापस नहीं ले सकती। इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कैसे कि सम राइट्स आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अस एंड दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। अगर बहुत छोटा लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि सम सिविल राइट्स आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए गए, उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब ये राइट्स दिए क्यों गए हैं? राइट्स मतलब अधिकार है हमारे पास। ये क्यों दिए गए? ये दिए गए टू अवॉइड, इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ स्टेट, यानी गवर्नमेंट है अपनी पावर को मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए हमें कुछ राइट्स दिए गए। एंड थ्रू दीज राइट्स वी ट्राई टू कंट्रोल आवर गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। कुछ राइट्स हमारे हैं जो हमसे कभी भी नहीं छीने जा सकते, तो इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट एंड द अदर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन है हमें सिर्फ ये फंडामेंटल राइट्स ही नहीं देता, बल्कि प्रोटेक्ट भी करता है। इफ़ गवर्नमेंट ट्राई टू टेक अवे दीज राइट्स, अगर इनको वापस लेने की कोशिश करती है किसी भी तरीके से, तो हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो ये गारंटी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ओके, तो हमारे पास कुछ राइट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं मूल अधिकार। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, तो आइए उनको देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट्स। हमें 6 फंडामेंटल राइट्स है वो दिए गए। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब समानता का अधिकार है। ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इट मीन्स दैट द पीएम्स वोट एंड पीएम्स वोट इज इक्वल, यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो एक पीएन हो, वो बराबर हैं कानून के सामने। कोई भी कैसा भी हो, लॉ क्या करेगा? इट विल ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली, सबको एक समान समझा जाएगा। तो ये पहला राइट्स है, ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इट मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा। इसका मतलब ये कि चाहे रिलीजन की बात हो, कास्ट की हो, रीजन की हो, लैंग्वेज की हो, चाहे वो जेंडर की हो, किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट राइट, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड राइट जो हमें दिया गया, दैट इज द राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी का अधिकार है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज़, वी कैन से वट एवर वी वॉन्ट टू डू, यानी कि हम कुछ भी वॉन्ट टू से, हम अपने आइडियाज़, विचार रख सकते हैं। वी आर फ्री। तभी तो हम सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज़ कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर हम यही डेमोक्रेसी में नहीं होते
तो क्या होता, शायद हमारे पास, शायद नहीं, श्योरली ये राइट हमारे पास नहीं होता। सो हियर इट इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, हम अपने विचार रख सकते हैं। एंड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, वो भी हमारे पास राइट है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, दिस टू इज ए फंडामेंटल राइट्स। एंड राइट टू प्रैक्टिसाइज एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, साथ ही साथ हमारे पास ये भी है कि हम किसी भी प्रोफेशन को मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं। वी आर ऑल्सो फ्री टू फॉलो एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, इसमें राइट टू फ्रीडम में रिलीजन भी आएगा, राइट टू फ्रीडम में हमारा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन भी आएगा, कोई भी काम धंधा हम अपना सकते हैं, वी आर फ्री, एंड कोई भी बिजनेस हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इनमें इंक्लूड है, यानी कि इसमें सभी के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन all the people are free to move freely throughout the country, to express his or her views, to follow any profession, occupation and business etc, to follow any religion, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो ये है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हिंदी में बोलेंगे। थर्ड जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण करना, किसी का ज़बरदस्ती या कम पैसे में काम करवाना, दैट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन। नॉट गिविंग द एडिकेट सैलरी, वो भी एक्सप्लॉयटेशन में आता है। ओके, किसी से उसकी विल के अकॉर्डिंग काम करवाना, दैट टू इज़ ए एक्सप्लॉयटेशन। या किसी को दबाना, दैट टू इज़ ए एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके खिलाफ भी हमें एक राइट दिया गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इट इंक्लूड्स द क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो पहले होता था, दास व्यापार होता था, गुलाम बनाए जाते थे, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। एंड द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम है उसको काम पे नहीं रखा जा सकता। तो इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड है, यानी कि हमारा किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, थ्रू दिस राइट वी कैन मूव टू कोर्ट, हम कोर्ट में जा सकते हैं। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हालांकि ये राइट टू फ्रीडम में ही इंक्लूड हो गया था, लेकिन बिकॉज इंडिया इज़ क्वाइट डाइवर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, हम काफ़ी डाइवर्स हैं, सभी बड़े धर्म है वो इंडिया में है, तो इसलिए इसको स्पेशली मेंशन किया गया है, क्योंकि ये सेंसिटिव भी टर्म है, तो इसलिए इसको अलग से मेंशन भी किया गया, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये राइट क्या कहता है, इट मीन्स दैट एनी पर्सन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल, यानी हर व्यक्ति फ्री है किसी भी धर्म को मानने के लिए या किसी भी धर्म को न मानने के लिए। साथ ही साथ इसमें यह भी इंक्लूड है दैट इंडिया हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है हमारे देश का। इट मीन्स दैट ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द स्टेट, यानी कि सरकार के सामने, कानून के सामने सारे धर्म हैं वो एक बराबर है, सभी लोग फ्री हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करें या ना करें, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर में आता है। उसके बाद फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इज़ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, यानी कि सांस्कृतिक बोलेंगे कल्चरल को, एजुकेशनल शैक्षिक हो गया। इट इज़ सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज़ सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, यानी इस राइट्स के तहत क्या कि जो भी माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो या कल्चरल बेस पे हो, दे आर फ्री और दे हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर ओन कल्चर एंड लैंग्वेज। वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए वो अपने इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये भी उनको आज़ादी दी गई, यानी उनकी कल्चर को या उनकी लैंग्वेज को, ऐसे नहीं कि आप की लैंग्वेज या फिर आपकी कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उनको भी राइट्स दिया गया है। तो ये फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स में आएगा। सिक्स्थ फंडामेंटल राइट इज़ देयर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अभी हमने जो 5 राइट्स की बात की थी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम की बात की थी हमने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की थी, उन सभी राइट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें गारंटी देता है कि अगर वो ऊपर के जो 5 राइट्स हमने डिस्कस की थी, अगर वो कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। किसके तहत? इसी राइट के तहत।
अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजन हैव द फ्रीडम टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का रही हो चाहे कोई और सिटीजन का रहा हो, वी कैन मूव टू कोर्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। दिस राइट इज ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और होते क्या हैं। अब हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म हिंदी में इसको लिखते हैं धर्मनिरपेक्ष, आपने कई बार लिखा होगा इस टर्म को भी। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, दैट इज ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। India is a secular state. Why? Because we don't have any official religion. Indian government do not promote any religion, कि हमारा कोई official religion नहीं है, किसी भी religion को promote नहीं किया जाता। For the state government, for the central government, all the religion are equal and the government cannot discriminate on the ground of the religion. Religion के बेस पे कोई discrimination भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, बिकॉज वी डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एंड वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो हमें मिले हुए हैं, और सेक्युलर स्टेट क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है उनके नेम लिखने, यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे रीडिंग, playing, eating and eating by me with my friends. Reading, playing and eating by me with my friends. तो यहाँ पर किसी के पास या आपके पास है कि आप किसी के साथ भी खेल सकते हो, सभी के साथ पढ़ सकते हो, खा सकते हो, तो ये कौन सा राइट है? दिस इज़ द राइट टू इक्वेलिटी। यहाँ पे आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, ये किस में आएगा? ये आएगा राइट टू फ्रीडम में। आई एम लेस देन 14 ईयर्स, नो वन कैन गेट मी ए वेज, मुझसे काम नहीं करवा सकती मेरी उम्र अगर 14 से कम है, तो ये किस में आएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन और प्रोपोगेट, मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकता हूँ, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, ये किस में आएगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा। आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपोगेट माई कल्चर, तो ये किस में आएगा? दिस इज़ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, उसमें आएगा। यानी कि हमने टॉप 5 जो किए हैं सीरियल वाइज, वही राइट्स यहाँ पर मेंशन किए गए। ओके, तो ये आपको पहली एक्टिविटी है, ये आपकी नोटबुक में आपको वर्कशीट के साथ करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट क्या होता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स and to establish equality, the constitution has given some rights to the citizen. यानी मिसयूज ऑफ पावर्स है उसको रोकने के लिए, इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए गए। दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो आपके एग्जाम में श्योर रहेगा। विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कौन से राइट्स मिले? फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिले। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, वाई इज आवर कंट्री कॉल्ड सेक्युलर? हमारा देश है वो सेक्युलर कहलाता है, यानी हिंदी में कहें तो धर्मनिरपेक्ष है। कैसे? ऑल सिटीजन इन इंडिया आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल, यानी कि सभी नागरिक हैं वो चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करें या ना करें, वो उनकी मर्जी है। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, और हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए सभी रिलीजन एक बराबर है। देयरफॉर आवर कंट्री इज कॉल्ड सेक्युलर, इसीलिए हम अपनी कंट्री को सेक्युलर कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, वाई आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन नेसेसरी? यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फर्स्ट फॉर इक्वालिटी, बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स इंश्योर इक्वालिटी, कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, वो इसी से हमें इंश्योर होता है। सेकेंड, टू अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन, ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं हमें। थर्ड, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए,
इसके लिए भी हमें ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास, आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे. ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है. साथ में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा. हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.